सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्राणायाम जब हम करते हैं उसमें कुंभक जब प्राणायाम होता है अर्थात श्वासों को भीतर रोकना, उस समय धारणा शक्ति से कुंडलिनी जागरण होती है। धारणा शक्ति के द्वारा मनुष्य के पास, प्रत्येक मनुष्य के पास ऐसी शक्ति है जिसका नाम धारणा शक्ति है। और हर व्यक्ति के जीवन में धारणा शक्ति का बहुत महत्व है। यदि डॉक्टर किसी को बता दी जाए कि तुम्हारे भीतर कैंसर है और ये अंतिम स्टेज है, जबकि है नहीं, डॉक्टर बता दे, तो तुम्हारे मन में एक धारणा बन जाएगी क्या कि हाय अब मैं मर जाऊंगा, अब मैं मर जाऊंगा। कुछ समय के बाद सचमुच में आप मर जाएंगे, जबकि था नहीं। और आपके भीतर कोई बीमारी है, आप घबरा रहे, अब क्या होगा, अब क्या, डॉक्टर ने झूठ कह दिया, अरे कुछ नहीं है, सब चेक कर दिया, ओके है सब कुछ, तो अपने आप ही धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आपकी धारणा बन जाती कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। ये तो हल्की सी कब्ज गैस होगी इसलिए दर्द है, मैं ठीक हूं। इस प्रकार धारणा हम जैसी अपने प्रति बनाएंगे वैसे ही हम सचमुच में बनते चले जाएंगे। ये अष्टांग योग का जो छठा जो अंग है धारणा, इसकी बड़ी महिमा है। तो धारणा शक्ति से हम अपने ऊपर भी, अपने ऊपर नहीं, धारणा शक्ति का प्रयोग हम दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। तो ये धारणा शक्ति है प्रत्येक व्यक्ति के पास। धारणा ही व्यक्ति को उसका व्यक्तित्व जगाते। जितनी ऊंची धारणा, सत्संग के द्वारा हम अपनी धारणा बनाएंगे। हम जो सखी भाव की साधना करते हैं उसमें पहले धारणा शक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रातः काल ही उठ के धार सखी को भाव, धार का मतलब धारणा, हम धारणा बनाते हैं कि हम स्त्री नहीं, हम पुरुष नहीं, हम तो सखी हैं, ये हमारा रूप स्वरूप है। गुरु प्रदत्त जो स्वरूप, दान के समय जो स्वरूप मिला है उसी स्वरूप का हम चिंतन करते हैं धारणा शक्ति के द्वारा। ये काम क्रोध लोभ मोह द्वेष, ये जितने भी अवगुण है, इनका सबका कारण धारणा ही है। हम जब धारणा बना लेते हैं तो वैसे उसका इफेक्ट हमारे शरीर पर पड़ने लग जाता है। धारणा है, ये बड़े कमाल की शक्ति है, प्रत्येक मनुष्य के पास है। और कुंभक करते समय ये धारणा और बलवती हो जाती है। जब हम श्वास खींचकर भीतर रोकते, अनेक प्रकार के प्राणायाम होते हैं, उसमें जब श्वास को भीतर खींच के रोका जाता है, उस रोकने वाले प्राणायाम को हम लोग कुंभक प्राणायाम कहते हैं। और कुंभक प्राणायाम जितना लंबा खींचेगा उतनी धारणा हमारी प्रबल होती जाएगी। तो कुंभक जब होता है आधे मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए हमने भीतर श्वास रोका, उस समय धारणा हमारी कई गुना प्रबल हो जाती है। उस धारणा के अनुसार हम कुंडली जागृत करते हैं। और इस प्रकार इसके अलग अलग कई प्रकार के विधान हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि कुंडली जागृत कैसे होती है। इसके मुख्य है कुंभक प्राणायाम के साथ धारणा शक्ति का प्रयोग करके, तब ये कुंडली जागरण में हमारा सहयोग हम यहीं से प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले 5 नियम, यम और 5 नियम, और उसके बाद आसन स्थिर रहकर एक सीट से टिके रहना, और प्राणायाम के द्वारा इसका अभ्यास किया जाता है। उसके बाद प्रत्याहार करें, क्या ग्रहण करना, क्या त्यागना, और प्रत्याहार के बाद तब जाकर के धारणा अपना काम करती है। इतना आसान नहीं है ये मार्ग योगियों का, ये तपस्वियों का मार्ग है, विरक्तों का मार्ग है। विशेष जो पुरुषार्थी होते हैं, इसको हमारे यहाँ हठ योग भी कहा जाता है। ये हर व्यक्ति के बस का नहीं, कठिन है। और इससे भी कठिन है ज्ञान का मार्ग, और सबसे सरल है भक्ति का मार्ग, भक्ति पथ।